तो फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज का। और अभी हम लोग एडिशनल जो एक्सरसाइज है बेसिकली चैप्टर 1 का वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस एडिशनल एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.30। इसमें बेसिकली क्या करना है, एक लॉन्ग थिन वायर के कारण आपको क्या निकालना है जो कि बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पार्ट क्या है कि आपको गॉस लॉ यूज नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या बोला है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर दिया है ना, लॉन्ग वायर दिया मतलब इनफाइनाइट वायर, आप इसको समझ लो। तो ये हम लोगों ने एक वायर मान लिया ए टू बी, लॉन्ग वायर है, बहुत लंबा वायर है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। और इस ए टू बी वाले जो लॉन्ग वायर है इसका सेंटर से, इस सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, एल डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस पूरे ए टू, जो हम लोगों ने जो कंसीडर किया पूरा लॉन्ग वायर, इसके कारण कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये भी हमारे पास गिवन है कि जो लॉन्ग वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, यूनिफॉर्म है, और इसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब हमको गॉस लॉ यूज नहीं करना होगा तो ऑब्वियसली हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। और हमको पता है कि कूलम्ब्स लॉ में क्यू चार्ज के कारण, कोई भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं इस जगह में क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। तो अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ठीक है, इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया dx, ठीक है। तो इस dx में कितनी चार्ज होगी, इस dx में कितनी चार्ज होगी, वो छोटी सी चार्ज होगी dq, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस चार्ज डेंसिटी के साथ अगर हम लेंथ को गुना कर देंगे तो हमें पूरी चार्ज मिल जाएगी। इस छोटे से चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान मिलेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नाम दे देते हैं DE। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण, इस छोटी सी चार्ज के कारण ये एक एंगल पर लग रही है, और हमको पता है अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी कुछ एंगल में एक्ट करेगी तो क्या होती है, उसकी कंपोनेंट डिवीजन हो जाती है। ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इधर वाले जो कंपोनेंट इसको हम बोलेंगे तब क्या, DE cos थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, DE sin थीटा। इतनी बात क्लियर है। तो जो DE sin थीटा है और ये DE cos थीटा है। सिमिलरली जब हम इसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट करते हुए आएंगे तो इधर भी कहीं पॉइंट होगा इस तरीके का, कोई हमारा लेंथ एलिमेंट होगा, ठीक है, dx, और इसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे सेम उसी P पॉइंट पे, तो इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, और इसकी भी दो कंपोनेंट होगी, इधर DE cos थीटा और इधर DE sin थीटा वाली कंपोनेंट। इसका मतलब जो साइन थीटा वाली कंपोनेंट है आपस में कैंसिल होते हुए खत्म हो जाएगी, बचेगी क्या अपनी DE sin थीटा। ओके, तो इस DE की वैल्यू कितनी होगी, DE की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हियर, हमने जो यहाँ पर लिखा है बेसिकली DE क्या है, DE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, क्या, DQ के कारण, ठीक है। तो इस DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 और DQ अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर की देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 DQ की वैल्यू आपको हम लिख देंगे क्या, DQ की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लैम्डा dx लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और
आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये वाली वैल्यू डीई की वैल्यू। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी हमारी वो क्या बचेगी, डीई कॉस थीटा बचेगी, क्योंकि डीई साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं, डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या है, वो आपस में कैंसिल होते हुए चल जाएंगे। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम देखेंगे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, और डीई कॉस थीटा के कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, हमको डीई कॉस थीटा को क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा ओवरऑल स्पेस में। ठीक है। और इस डीई जो कॉस थीटा है इसको हम दूसरा एक नाम दे देते हैं डीई। ठीक है। इस डीई वन को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्पेस में, हमें क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीई की वैल्यू का, डीई वन की वैल्यू को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इस इक्वेशन को आप देखो, इसमें दो वेरिएबल है, एक थीटा और एक एक्स। लेकिन अगर दो वेरिएबल रहेगा एक साथ तो उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस राइट साइड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, आइदर इसको थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा देखो, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाएं, ये सेंटर वाली पॉइंट लाइन के लॉन्ग स्ट्रेट के, इससे एल डिस्टेंस था ना, यहाँ पर एल डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट यहाँ पर था, और इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर हमने कोई लेंथ एलिमेंट इस तरीके से कंसिडर किया था। ये इस तरीके से ये डायग्राम बना था हमारा, और यहाँ पर हमारा थीटा था। तो इससे अगर हम लिखना चाहें tan थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये x अपॉन एल। ठीक है। और यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं l tan थीटा। ठीक है। और अगर हम dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, l tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बात। ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को पुट कर देना ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या क्या टर्म है, हम सारे टर्म को पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, dx की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था अपना नीचे वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक टर्म है। जब इसको हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, l स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये एल स्क्वायर की एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तब क्या हो जाती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होती, तो एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बचेगी। अब इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपनी कितनी थी, इस तरीके की थी, DE1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ अपनी थी कॉस थीटा। सारे वैल्यूज को पुट कर दें हम, तो जब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे ये इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा तो कांस्टेंट है, dx की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करके लिखा कितना, l सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हमने लिखा कितना, एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये अपनी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगी, एक एल कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू अपने पास कितनी बची, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एल। ये किसकी वैल्यू, DE1 की वैल्यू। ठीक है, मतलब कंपोनेंट कॉस थीटा वाले कंपोनेंट। अब इसको अगर हम पूरी स्पेस में, मतलब जहां से जहां तक हमने कंसीडर किया पूरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर को, ठीक है, उसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब सवाल है कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो देखो इस तरीके से अपनी वायर है, ठीक है, जब ये वायर बहुत लंबी होगी तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू थी, ये जो अपनी थीटा की वैल्यू थी, ठीक है, ये थीटा कितनी होगी, जब हम इधर से देखेंगे तो ये 90 डिग्री आपको दिखेगा, और जब इधर से दिखेंगे तो इधर हमको क्या दिखेगा, -90 डिग्री दिखेगा। इसका मतलब उसकी जो लिमिट हो जाएगी वो लिमिट अपनी कितनी होगी, -π/2 टू π/2।
तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे किसको, dE1 को, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से शुरू करके π/2 तक, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, -π/2 से शुरू करके π/2 तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना लिख लेते हैं, एल लैम्डा अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा। ये पूरी पोर्शन कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं, कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एल, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमें, कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करनी है, -π/2 से शुरू करके π/2 तक। अब कुछ नहीं, बस आप उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन -π/2 से शुरू करके π/2 के बीच में कितना होता है, आपको ये तो करने आना चाहिए। ठीक है, लैम्डा अपॉन एल, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है भाई, साइन थीटा होती है। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, -π/2 से शुरू करके π/2 तक। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एल। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साइन ऑफ -π/2 मतलब -π/2 तो प्लस साइन थीटा हो जाएगी, तो ये सॉल्व करने से कुल 2 आ जा रही है अपनी। ठीक है, तो इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अपनी कैलकुलेशन कितनी आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम इट्स सेंटर इक्वल टू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।